ग्वालियर रवाना होने से पहले बोले सीएम शिवराज, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात में लूंगा राहत कार्यों का फीडबैक। किसानों और प्रभावितों को राहत राशि देंगे सीएम शिवराज। ध्वस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की भी होगी समीक्षा। छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास पर नियंत्रण के मामले में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को झटका दे दिया है। केंद्रीय कोयला एवं मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर डीएमएफ शासी परिषद के प्रमुख पद से प्रभारी मंत्रियों को हटाने को कहा है। केंद्र सरकार की ओर से मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहा कि वो डीएमएफ से संबंध में 23 अप्रैल को जारी आदेश के क्रियान्वयन का निर्देश जारी करें, यानी कि डीएमएफ के अध्यक्ष कलेक्टर ही रहेंगे, प्रभारी मंत्री नहीं। छत्तीसगढ़ में कल राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2020-21 की पहली किस्त जारी होगी। सीएम भूपेश बघेल के साथ सोनिया और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। इस साल 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस में 100 इंस्पेक्टर के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बालाघाट में 47 कार्यवाहक निरीक्षक, 12 निरीक्षकों के ट्रांसफर किए गए हैं, तो वहीं मंडला में 13 कार्यवाहक निरीक्षक, 8 निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। दमोह में हार का स्वाद चखने के बाद एमपी बीजेपी आगामी उपचुनाव को लेकर सचेत। खंडवा में आज बीडी शर्मा लगातार तीसरे दिन पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, जिला अध्यक्ष, सभी प्रभारी, पूर्व महापौर, मंडी अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। खंडवा सीट पर बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, कृष्ण मुरारी, इसके साथ ही पूर्व सांसद नंद कुमार चौहान के बेटे हर्ष टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। बीजेपी ने कल भोपाल में बड़ी बैठक भी बुलाई है, जिसमें खंडवा लोकसभा, जोबट, पृथ्वीपुर, रैगांव विधानसभा सीट के बीजेपी नेता शामिल होंगे। भोपाल में कबाड़ के ठेले पर कोरोना टेस्टिंग स्टिक मामले में कार्रवाई हुई है। सीएमएचओ ने 2 अस्थायी लैब टेक्नीशियन और कुमार और दीपक को हटा दिया है। दोनों 1.5 साल से कोरोना काल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। कोरोना से बचाव का एकमात्र कारगर हथियार वैक्सीनेशन अभियान मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक 3,90,58,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इस बीच प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की नजर सेकेंड डोज पर है, जिसे लेकर अभियान चलाने की तैयारी हो रही है। छत्तीसगढ़ से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के पीएसओ ने खुदकुशी कर ली है। पीएसओ विशंबर राठौड़ ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस। कल बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने वाले चयनित शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 27 नामजद समेत 1500 पुरुष, 300 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज। स्पेशल टीम वीडियो के जरिए जल्द गिरफ्तारी करेगी। उज्जैन में कांग्रेस नेता दिनेश जैन के खिलाफ करीब 30 करोड़ रुपए की राजस्व चोरी का मामला दर्ज किया गया। मामला 2014 का है। ये मामला ग्वालियर और इंदौर की कोर्ट में चला, जिसके बाद 2019 में कोर्ट ने कलेक्टर को नए सिरे से जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद 17 जून 2021 को दिनेश जैन को जुर्माना राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने जुर्माना नहीं भरा। एमपी में कटनी के जिला अध्यक्ष रामरतन पायल ने बढ़ते पेट्रोल के दामों पर बयान दिया है। कहा कि लोग पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा लग रहे हैं लोगों को, तो वो सब तालिबान चले जाएं। वहीं पेट्रोल 50 रुपए लीटर बिक रहा है। ग्वालियर पुलिस कप्तान अमित सांकी ने पुलिस जवानों और अफसरों के लिए आदेश जारी कर दिया है। पुलिस कप्तान ने आदेश में बिना पुलिस वर्दी हथियार लेने पर रोक लगा दी है। साथ ही साफ किया है कि बिना परमिशन के कोई सिविल ड्रेस में मिला तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे एसपीजी कमांडो के अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय अधिकारियों के साथ चर्चा की। एसपीजी का दल यहां पर अगले 3 दिनों तक रहेगा। इस दौरान इंदौर शहर के अलग अलग संवेदनशील इलाकों का दौरा भी करेगा। छत्तीसगढ़ की महिला सांसदों के साथ संसद में दुर्व्यवहार का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करके बीजेपी पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने इसे कोई राजनीति बताया। रतलाम में कुछ दिनों से थमी बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से निजात तो मिली, लेकिन तेज बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में जल जमाव हो गया, सड़कें जलमग्न हो गई, नालियां जाम हैं।
रतलाम में लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं और रतलाम में इस साल जून से अब तक 23 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश जिले के आलोट और जावरा में दर्ज की गई है। भोपाल में करीब 4 महीने बाद आज से बड़े पर्दे पर नई मूवी दिखेगी। इससे लेकर कई अहम दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे अहम यह है कि 50% दर्शक हॉल में बैठ सकेंगे। सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन नई फिल्म रिलीज नहीं होने के चलते सिनेमा घर बंद थे। भोपाल में चयनित शिक्षकों का धरना खत्म हो गया है। पुलिस ने सभी चयनित शिक्षकों को धरना स्थल से हटा दिया है। पुलिस चयनित शिक्षकों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर रही थी, जिसके बाद चयनित शिक्षकों ने धरना खत्म कर दिया। नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट में करीब 700 लोग गाड़ियों में भरकर पहुंचे। गाडरवारा तहसील जगदीशपुर के रहने वाले लोग अपने घरों को बचाने की गुहार लगाने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। गाडरवारा तहसील के जगदीशपुर में केंद्र सरकार ने सेना के लिए जमीन आरक्षित रखी थी, जहां पिछले 60 साल से करीब 200 परिवार रहते आ रहे हैं। ये इलाका नगर पालिका क्षेत्र में आता है और नगर पालिका ने सड़क, पानी, बिजली की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई है। इंदौर में राजवाड़ा में हुई नारेबाजी मामले में पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने बीजेपी नेता कमाल खान पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा, भारत में भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। जो नहीं बोलेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिवपुरी में हुए पुल हादसे के घंटों बाद भी लापता प्रभु आदिवासी का पता नहीं चल पाया है। पुल टूटने के बाद 3 लोग बह गए थे, जिसमें रेस्क्यू कर 2 लोगों को बचा लिया गया था, लेकिन तीसरा शख्स प्रभु आदिवासी अभी भी लापता है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम अपने पैर पसार रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि भोपाल में ही एक महीने में 80 से 90 केसेस दर्ज हो रहे हैं, जबकि पुलिस सिर्फ 30 से 40 केसेस सुलझा पा रही है। साइबर क्राइम के एएसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि साइबर क्राइम रोकने के लिए पुलिस अब स्पेशल टीम बनाएगी और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सीधा संवाद कर उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने विजन जीरो मध्य प्रदेश लागू किया है, जिसका शुभारंभ परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्वालियर से किया। विजन जीरो मध्य प्रदेश तमिलनाडु मॉडल पर काम करेगा। विजन जीरो मध्य प्रदेश पर चलकर तमिलनाडु में दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौत पर 54% की कमी आई है और इस अभियान के तहत परिवहन विभाग 5 पॉइंट पर काम करेगा, जिसमें हाईवे पर एम्बुलेंस की मैपिंग होगी और कम समय में घायलों को अस्पताल पहुंचाना प्राथमिकता होगा। बिलासपुर में ट्रैफिक पुलिस ने तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए 16 साल के नाबालिग को पकड़ा। मौके पर पुलिस ने बच्चे के पिता को बुलाया। आरोप है कि वो आते ही नेता और व्यापारियों को फोन पर पैरवी करने में जुट गया। पूरे मामले में ट्रैफिक पुलिस ने अदालती कार्रवाई की है। बिलासपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पिता और पुत्र दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। नाबालिग को बाल न्यायालय और उसके पिता को सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां 25,000 रुपए जुर्माना तक की कार्रवाई हो सकती है। बलरामपुर के सिरिंगताग ग्राम पंचायत में तैनात रोजगार सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर को फर्जीवाड़े के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। शिकायत पर जांच के बाद जिला पंचायत सीईओ ने यह कार्रवाई की है। रतलाम में मध्य प्रदेश पटवारी संघ की हड़ताल जारी। पटवारियों ने अपना बस्ता और नक्शा प्रशासन के पास जमा करवा दिया है और पुराने कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। पटवारी की मुख्य मांग ग्रेड पे 2800 करना, गृह जिले में ट्रांसफर करना और सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता को खत्म करना है। मुरैना में खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरी की शिकायत के बाद डेयरी पर छापा मारा। मौके से मिलावटी दूध तैयार करने वाले पाउडर, पाम ऑयल और केमिकल सहित 500 लीटर नकली दूध जब्त किया गया है। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से आसपास के डेयरी संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। इंदौर के चंदननगर इलाके में मामूली बात पर 2 भाइयों ने मिलकर एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि दोनों का बच्चों के खेलने के दौरान पत्थर मारने की बात पर विवाद हुआ था। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और दूसरे की खोज जारी है। कोरिया जिले से अलग कर मनेन्द्रगढ़ को नए जिले की घोषणा के बाद राजनीति गर्मा गई है। वैकुंठपुर में व्यापारियों ने जिला मुख्यालय में बंद बुलाकर आम सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने खड़गवां और सोनत ब्लॉक को कोरिया जिले में शामिल करने की मांग रखी।
एक तरफ जहां विधायक अंबिका सिंह देव मंच पर खड़े होकर लोगों को आश्वासन दे रही थी, वहीं पर बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल राजवाड़े भी साथ खड़े थे। विधायक अंबिका सिंह देव ने कहा कि बैकुंठपुर के लोगों की मांग सीएम तक पहुंचाने के साथ जिस भी फोरम के सामने रखना पड़े वहां जाऊंगी। कोरिया में मनेन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन के पास बोरा नदी में तेज बहाव आने से 4 बच्चे चट्टानों के बीच में फंस गए। बच्चे नदी में नहा रहे थे, तभी अचानक से बारिश होने लग गई और नदी में पानी बढ़ गया। खुद को बचाने के लिए बच्चे वहां पर चट्टान पर चढ़ गए और मदद की गुहार लगाने लग गए। भिंड में पुलिस ने 6 साल बाद रोहित के अपहरण का खुलासा किया। अफसोस की बात, जब मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि रोहित अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस ने अपहरण और हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने अपहरण के बाद हत्या की वारदात को कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया कि अपनी बहन की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने पहले बच्चे का अपहरण किया, फिर उसे एक बोरी में बांधकर चंबल नदी में फेंक दिया। पूरा मामला साल 2015 का बताया जा रहा है। सेंधवा में कुशलगढ़ स्टेट हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटा भिंडी से भरा पिकअप वाहन। भिंडी लूटने के लिए मचे लोगों की भीड़। गंभीर रूप से घायल वाहन चालक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टीकमगढ़ में आरटीओ के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक से आए बदमाशों ने एक आरटीओ एजेंट पर फायरिंग कर दी। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। लिंधौरा के रहने वाले ब्रिजेश साहू, आदेश साहू और राहुल ठाकुर अपने साथियों के साथ आरटीओ कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान कागजात को लेकर आरटीओ एजेंट बंटी गोस्वामी से उनका विवाद हो गया, जिसके बाद बदमाशों ने पहले बंटी से मारपीट की और बाद में देसी कट्टे से फायर झोंक दिया। सतना में युवक के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार करने वाले दबंगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला नागौद इलाके का। पैसों के लेन देन के मामले में संतोष पांडे नाम के युवक को शशांक सिंह ने अपने 3 साथियों के साथ अगवा कर लिया था, जिसके बाद संतोष के साथ मारपीट की गई। दबंगों ने घटना का वीडियो भी बना लिया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला सामने आने के बाद सतना पुलिस सक्रिय हो गई है। आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है, जिसके बाद देर रात सभी आरोपियों को पुलिस ने सीधी से गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया। खंडवा में वन विभाग की टीम ने फर्नीचर बनाने के कारखाने पर छापा मारा। मौके से 5 लाख रुपए के अवैध लकड़ी और फर्नीचर जब्त किए गए हैं। शंका जताई जा रही है कि फर्नीचर बनाने वाला अवैध कटाई करने वाले लोगों से लकड़ी खरीदता था। मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यूपी के नोएडा में लूट का विरोध करने पर युवक को जमकर पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी करतूत। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया। आजम खान एंड फैमिली की बड़ी मुसीबतें। फर्जी जन प्रमाण पत्र मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में तय किए आरोप। 26 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। पटना को बड़ी सौगात देने की तैयारी। बोटिंग, डाइनिंग, म्यूजिकल फाउंटेन, साथ ही कई खूबियों से लैस तालाब बनकर तैयार। जल्द होगा उद्घाटन। गंगा में उफान से बिहार के कई जिलों में बाढ़। एनडीआरएफ की 17 टीमों को किया गया तैनात। समस्तीपुर में से लेकर बताया जा रहा है कि फारबिसगंज में लोगों को हो रही परेशानी। तालिबान ने काबुल में नाटो के दफ्तर में तोड़फोड़ की। काबुल में मौजूद दफ्तर में जमकर मचाई तबाही। अफगानिस्तान पहले ही छोड़ चुका है नाटो। काबुल एयरपोर्ट पर यात्री काफी परेशान। काबुल हवाई अड्डे पर अफगानिस्तान छोड़ने वालों को तालिबानी देते हैं गाली। शर्म करो, तुम काफिरों के देश में शरण मांग रहे हो। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने दिखाया असली चेहरा। भारत के साथ व्यापार रोका। आयात निर्यात पर लगाई रोक। इन ड्राई फ्रूट्स के दामों में भारी इजाफा। परिवार के साथ आबू धाबी में है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी। यूएई सरकार ने की पुष्टि। मानवीय आधार पर शरण देने की कही बात। महिलाओं को बराबरी देने की बात पर तालिबान का यूटर्न। का शरिया कानून रहेगा लागू। लड़कियों को स्कूल जाने दिया जाए या नहीं, उलेमा तय करेंगे। बुर्का या हिजाब पर भी वही करेंगे फैसला। काबुल एयरपोर्ट की ताज़ा तस्वीरें आई सामने। काबुल एयरपोर्ट के आसपास हालात अभी भी बेकाबू। अमेरिका को अपने लोगों को रेस्क्यू करने में आ रही हैं दिक्कतें। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अब भी अराजक स्थिति। तालिबानी लड़ाकों ने भीड़ पर फायरिंग की। किसी भी हालत में अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं लोग।
अफगानिस्तान में महिलाओं पर बढ़ता तालिबान का जुल्म। बुर्का नहीं पहनने की वजह से महिला को तालिबानी आतंकियों ने मारी गोली। अफगानिस्तान में महिला एंकर में खौफ। महिला पत्रकार शबनम डावरान ने ट्विटर पर साझा किया वीडियो। कहा, तालिबानी मुझे काम नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से बचने की मची होड़। काबुल से सामने आई दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर। मासूम बच्चों को कंटीली तारों से पार कराते दिखे लोग।